नर्मदे हर सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। कल रात को हम विश्राम किए हुए थे धुनी वाले बाबा आश्रम में। ये पड़ता है छिपानेर में। हम लोग छिपानेर में मौजूद हैं और फिर अभी मैया के किनारे होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल जो आश्रम का दृश्य है कुछ इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं, श्री दादाजी धाम, ये कुछ ऐसा है। और मैया का जो तट है ये देखिए, यहाँ पे ये एकदम मैया तट के किनारे स्थित है ये आश्रम। तो अभी हम छिपानेर के घाट पे पहुँचे हुए हैं और हम चाह रहे थे कि किनारे किनारे जाएं, बट यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो हमें आगे जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि मैया एकदम ये जो किनारे पे सटल है और रास्ता है ही नहीं। तो इस कारण समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। यहाँ से फिर हमें किनारे वाला एक सड़क है, उससे फिर 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो वही बातचीत कर रहे हैं क्या, मतलब यहाँ से हम कुछ दूर तक तो जा सकते हैं झाड़ी झाड़ी में, मतलब कुछ दूर तक जा सकते हैं क्या? यहीं तक जाएंगे। ये पाइप दिख रहा है तुमको बस। पता नहीं, फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम माए का किनारा पकड़ते हुए ही जाएंगे। हम भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि वाकई कितना रास्ता ख़राब है और नहीं है। वो तो है, किनारे में थोड़ा तो मुश्किलात आते ही हैं, तो उसको हम देख लेंगे जो भी आएगा, बट हम किनारे पे ही जाएंगे। ये देखिए किनारा कुछ इस प्रकार से है। अभी कुछ दूर तक तो मिलेगा रास्ता, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, गर्मी के टाइम ऐसे आपको शेल्टर देखने को मिलेंगी। ये धूप से बचने के लिए है। इसमें थोड़ा सा छाया मिल जाता है तो लोगों को आराम रहता है। क्या यहाँ मोटर चलते रहती है ना, लोगों की सिंचाई करने के लिए। यहाँ पे किनार पे बहुत सारी मोटर लगी रहती है। ये देखिए, जो सबसे पहला चुनौती मिला है वो ये कांटीले झाड़ी। अब इसको पार करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। हाँ, नीचे में भी है। कांटा हमारे प्रभु जी को लग गया। यहाँ पे लगा है ये वाला। अंदर गया क्या? कौन सा है, दिखाई जरा। पता नहीं चल रहा ना। यहाँ पे हड्डी पे ये लग गया। जगह जगह पे जो किनारे जिनका खेत है ना, वो लोग इस प्रकार कांटे देके घेराव किए हैं, ताकि जो गाय वगैरह है ना, जानवर वगैरह प्रवेश ना कर सके, उनको फसलों को नुकसान ना कर सके, इसलिए कांटे वाले घेरावदार वो होते रहते हैं।
रास्ता लगभग जैसे तैसे करके मिल ही रहा है ना, तो दिक्कत नहीं है। दूर से जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि सामने से वैसा ही हो, सामने से बदल जाता है। अच्छा है रास्ता, थोड़ा बहुत तो आएगा ही मुश्किलात। सही कहा हमारे प्रभु जी ने, दूर से जैसी चीज़ें दिख रही होती है ना, ज़रूरी नहीं कि पास जाने के बाद उसके स्वरूप वैसे ही दिखे। बिल्कुल। अगर आप एक किसी जंगल में, मान के चलिए किसी जंगल से होकर जा रहे रात्रि के समय, और 10 किलोमीटर लंबी जंगल को आपको पार करनी है, अंधेरा है, और आप जिस कार से होकर जा रहे हैं उस कार के हेडलाइट की जो रोशनी है वो 200 मीटर है, तो अगर आप जंगल में जाए बिना सोचेंगे कि मेरी कार तो सिर्फ 200 मीटर देख सकते हैं और हमें जंगल पार करनी है 10 किलोमीटर, बिल्कुल, तो हम कैसे पार कर सकते हैं? लेकिन जब आपकी कार शुरू होती है तो वो ठीक शुरू होने के बाद भी 200 मीटर ही देख सकती है उसकी हेडलाइट की रोशनी, लेकिन जब आप 200 मीटर आगे पहुंचेंगे तो वो अगले 200 मीटर को देख सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वहाँ पे पहुंचेंगे तो वो अगले 200 मीटर को देख सकते हैं। तो ये जीवन भी वैसी है, जब आप एक परत को, एक लेवल को अनफोल्ड करते हो तो दूसरा परत अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक वहाँ से आपको दूर नहीं दिख रही थी, यहाँ पे पास आए तो आपको पता चला ये तो खड्डा नहीं है, नीचे जाके ऊपर हो सकते हैं, इसी आगे को जा सकते हैं। हालांकि हर बार इसी तरह अप्लाई हो जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए ज़िंदगी को दूर से देख उसको मत एनालाइज कीजिए, पास जाइए, समझिए, देखिए, अनुभव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे हमें एक नेवला दिखाई पड़ा है और 2 नेवला हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी प्रेम कर रहे हैं। आई होप हम आपको दिखा पाए। अरे भागे वहाँ पे, ओ वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, आगे चले गए। तो है मैया तट पे बहुत सारे जीव जंतुओं को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है हमें। ये छोटा सा भी हमें झाड़ी मिला है, ये तो छोटा सा है, आगे रास्ता दिख रहा है हमें, बस इस जगह को पार करना है। है इधर पूरा के पूरा घना झाड़ी है, बहुत सारे पेड़ हैं और झाड़ियाँ एक दूसरे से इतना डीपली कनेक्टेड है कि स्पेस ही नहीं है जाने के लिए। ये देखिए मैया एकदम किनारे पे है यहाँ पे, और रास्ता कुछ दिख नहीं रहा। बट हमें थोड़ा बहुत भी चलने को मिल रहा है तो हम निकल ले रहे हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। इमली जैसा है क्या? जहरीला कांटा लग गया क्या? जहरीला कांटा लगा तो नहीं? अरे कहाँ? हाँ ये हाथों में कौन सा दिखा? ओ कौन सा वाला लगा? वो वाला? अरे कवचुआ था क्या? ब्लड तो नहीं आ रहा? नहीं यार, ये खुजला रहा है। खुजला रहा है। अरे वो इमली जैसा, वो बड़ा खतरनाक रहता है, वो उसके कांटे घुस जाते हैं अंदर में और खुजलाते रहता है। वो फुंसे फुंसे दिख रहा है जो। चल गोबर लगा लेंगे आगे कहीं। वही पड़ रहा है। और भी है क्या?
आगे रास्ता दिख रहा? रास्ता तो नहीं है, बस इस पार जा सकते हैं। चले। ज़्यादा खुजला रहा? अबे खुजली तो हो रही है। पूरा खुजला हो रहा? और क्या यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। बड़े बड़े नाखून काम आ रहे हैं खुजली करने के लिए। तो इसीलिए तो बड़ा है ना कि खुजलाएगा तो नाखून से खुजला लो। जो हो माई की चिंता काय की। चल ऐसा ना, हाथ को पहले मेरे को ढकने दो अच्छे से। अरे इससे पहले मैया के साथ थे, उस टाइम भी मेरे को लग गया था। उस टाइम से तो मैं पूरा ध्यान दे के चलता हूँ, बाद बाकी गलती से लग जाए उसका हम क्या ही कर सकते हैं। अरे मेरे बाल में क्यों फंस जाते हैं कांटे। यहाँ तो झाड़ियों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन परिक्रमावासी तो यहाँ से पार हुए हैं। क्योंकि बहुत कोई ऐसे होते हैं जो एकदम प्रॉपर किनारे पे चलते हैं। अरे बाप रे। किधर चला, अरे फिसल गया। ला 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 ला। अरे वापस क्यों जा रहा है उधर? ऐसा आ गया? चल, ये कुछ ऐसा पगडंडी जैसा दिख रहा है। ब्रह्मा ने दिया मुझे दंड कमंडल। हाँ, ब्रह्मा जी ने दिया मुझे दंड कमंडल, दंड से झाड़ी हटाना हो परिक्रमावासी जना। हाँ, तुम तो सीधे चलते रहना, चाहे आए झाड़ी चाहे आए कांटे। चलते रहना। ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है दंड कमंडल। या सच में थोड़ा ये रास्ता कठिन, मुश्किलात थोड़ा है, संघर्ष भरा, लेकिन आनंद इसी में आता। क्या प्रभु? तकलीफ आपको यादें देती है, बिल्कुल, और सुगमता आपको सहूलियत देती है। अरे वाह, सहूलियत वाले दिन आपको याद नहीं रहते, बिल्कुल, तकलीफ वाले पल आपको एक खूबसूरत मेमोरी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी यादों के संग्रह का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। हाँ, जो आप अभी जो पल देख रहे हो ना, वो पल भी अगले पल मेमोरीज बन जाएगी। बिल्कुल, एक कलेक्शन ऑफ मेमोरीज है अलग। बिल्कुल, इसीलिए मेमोरीज कलेक्शन करते रहो। एक बहुत बड़े विद्वान है, वो पता नहीं वो कह गए, हाँ, पास्ट इज अ मिस्ट्री, हाँ, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, हाँ, प्रेजेंट इज योर्स, प्रेजेंट इज योर बेस्ट गिफ्ट। तो जो आपका वर्तमान है, इसको आनंद लो, आनंद, इसी को आनंद लो, बाद बाकी को रहने दो। बाद में तो कुछ है ही नहीं, हाँ, वो खर्च नहीं है बस। बिल्कुल, आज है, कल का पता नहीं। ये देखिए,
अभी हम वापस से मूंग की खेती में आ गए हैं। ये इधर अभी मोस्टली जो लगाए गए हैं फसल वो मूंग के ही है। जो आपके आज वाले जो सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने बहुत रिसेंटली आपकी वीडियोस देखनी शुरू की होगी, हमारी वीडियोस देखनी शुरू की होगी और शायद उन्होंने बहुत पीछे की वीडियोस भी देखी होगी, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मौनी हूँ, मैं हमेशा से कौन था, पता नहीं क्या। उनको लिए आप बता दीजिए आप। नहीं, आप ही बताइए कि आप मौन क्यों थे वगैरह वगैरह। आप उन लोगों को आप कर सकते हैं। जी, तो कहीं पे बैठ के फिर बताया जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मैया का कुछ ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खूब सारी नाव लगी हुई है। क्या है ना कि मैया के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ से बालू निकालते हैं। यहाँ पे बालू निकालने का जो काम है ना बहुत ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पे। क्या प्रभु जी? हम गुजरात में भी देखे, वहाँ पे तो मोटर से बालू निकाल रहा है जी। यहाँ तो थोड़ा बहुत इंसान से निकाला जा रहा है, वहाँ तो मोटरें लगा दिया गया है बालू निकालने के लिए। और देखिए यहाँ खूब सारी नावें हैं, जितना देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। आगे का रास्ते की तरफ झाड़ी वाला है, फिर से थोड़ा सा हमें ये देखिए ऐसा रास्ता मिला। उधर जाना है या नीचे जाना है? बबरा है ना? कहाँ है? बबरा पानी नाला बबरा जैसा है, ऊपर में पौधे हैं, तो यहाँ से वहाँ पे घूम के आ जाना पड़ेगा। वेट आगे में भी तो नहीं है, नहीं तो आगे से ही घूम के आ जाएंगे। वो भी दिख रहा है क्या? वापस हम उधर से इधर की वापस से हम थोड़ा पीछे आ गए हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं नीचे एक नाला जैसा है और नाला में काफ़ी घना झाड़ी है, तो इसको पार करना मुश्किल होता है। तो इसलिए वापस हम जा रहे हैं। अब वापस जाके फिर घूम के फिर आएंगे उसी जगह पे। तो एक थोड़ा लंबा सा चक्कर लगेगा हमारा अभी, क्योंकि मैया पे बहुत सारा खेतों के नाला भी कनेक्ट है ना, और नाला में काफ़ी पूरा घना झाड़ी है, तो उसका पार करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो वापस जा रहे हैं अभी, फिर घूम के आएंगे। अरे भाई साहब, जगह जगह पे चुनौतियाँ। ये देखिए इधर बाउंड्री पे कंटीले कांटे वाले झाड़ी को चिपका दिया है भाई साहब ने। अब हमें आगे निकलना थोड़ा। हाँ, नहीं है ना? ये बस थोड़ा सा, ये लगभग 10 मीटर 20 मीटर होगा। यहाँ पार हो सकते हैं क्या? यहाँ पे कोशिश से पार करके फिर अगले खेत में जाने का। लंबी इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब आसानी से पार हो जाएंगे। जय श्री राम। नर्मदे नर्मदे। वापस से हम किनारे वाला जो सड़क है ना वहाँ पे आ गए, और आगे से फिर हम लोग राइट टर्न ले लेंगे, जो कि ये जो बड़ा सा नाला दिख रहा है, ये नाला को हम आसानी से पार कर लेंगे। कांटा तो नहीं लगे प्रभु जी? निकल भी गया, आधा टूट गया अंदर ही। हैं? कहाँ दिखा ना? ये सब चीज़ें दिक्कत करती है। कांटों से हमें प्रेम होता जा रहा है यार। ये खुजली करता है। मेरा पैर में 2 कांटा लगा हुआ है, मैं कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा है। और जब जब लग रहा है मीठा वाला दर्द दे रहा है, तो निकाल लूँगा आज। क्या बोलते हो? हाँ, अभी कांटे निकालने का ही काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे, कांटा निकाल लेंगे। कुछ बिस्किट विस्किट है क्या? बिस्किट नहीं है। सड़क को करते हैं बाय बाय। वापस से हमें किनारा वाला दिख गया रास्ता, तो उसी रास्ता से हम अब किनारे तक जाएंगे। वो देखिए सामने ही किनारा है, और वहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
ये देखिए मूंग की हरियाली, और उधर सियार नेवला भी देखे और सियार भी देखे। सियार देखा? हाँ, वो देखिए वहाँ पे। मतलब आजकल तो जीव जंतु जितने भी हैं वो तो सिर्फ आपको जू खाना में ही दिखेगा, चिड़िया खाना में, अदरवाइज तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। हाँ नहीं है? अरे भाई साहब, ये देखिए, ये भी खेतों का नाला है। ये देखिए ये वाला नाला नहीं है, सड़क है वो तो। हाँ हाँ हाँ, ये तो इधर से रास्ता है उतरने का। आजा। किनारे पे सब्जी का खेती किया है, तीनों का अलग अलग है। तो हम लोग जहाँ तहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये देखिए, ये किसी का घर पे पहुँच गए हम। नर्मदे। और हाँ भाई साहब, ये देखिए मिर्च की खेती। प्रभु जी, आपको लंका काफ़ी पसंद है, एक आध खा लीजिए कच्चे। एक होता है ना कि कभी कभी गलती से कोई ट्राई कर लेता ना, और जब होता है ना तीखा लगने लगता है, उसके बाद पूरा मैदान दौड़ने लगता है, कोई मीठा दे दो यार, चीनी दे दो बोल के। तो वही वाला हाल है भाई। हाँ, लेकिन किनारे पे खेती देखते हैं तो आनंद आता है। उधर मिला था हमें ना देवगांव के बाद, देवगांव संगम के बाद, कितनी हरियाली थी उधर, अनेकों प्रकार की सब्जियां किए हुए थे लोग। नर्मदे हर तो देख सकते हैं, खेतों में बाबा और अम्मा मिले हैं। बाबा रास्ता है ना आगे? बाबा रास्ता है, यहाँ से आगे से ही अस्पताल मोड़ लग के जाओ।
बाबा हमारा किनारे पे संकल्प है तो हम किनारे पे चलते हैं। हाँ। नर्मदे हर मैया। ये देखिए कुछ इस प्रकार कोठरी मिलेगी हमें। यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ गुरुजी कांटा खोलूं मैं। हाँ एक मिनट आगे जा सकते हैं ना इससे? हाँ ये यहाँ से ये सीधे ही है भाई की तरह से। आगे वो किनारा कहाँ मिलेगा? हाँ ये वो किनारा यहाँ पे ये आगे से ही कितना दूर होगा? यहाँ से करीब कोई दूर नहीं है। यहाँ से मोटरसाइकिल इस पर चलना पड़ेगा, नीचे उतर जाना। ये मकान ही लगना है, ये मकान से नीचे उतर हाँ भाई जो यहाँ से चल 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 उधर से उतर। रहने दीजिए बाबा, हम लोग उधर से घूम आते हैं, क्योंकि जब सामने का बात है तो क्यों परेशान होंगे बाबा। नर्मदे यार, आपका सेवा भाव में अच्छा लगा। देख रहे थे बाबा कांटा निकालने जा रहे थे ताकि हम पार हो सके, लेकिन कोई नहीं, जब 50 मीटर का बात है क्या प्रभु जी, 50 मीटर हम लोग घूम सकते हैं।